बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, धान की फसल के अंदर अगर आप दानेदार जहरों का इस्तेमाल नहीं करते तो आपकी पैदावार मुतासर होती है। काश्तकार भाइयों, अगर आप दानेदार जहरों का इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन थोड़ी मिकदार में करते हैं तब भी आपकी पैदावार मुतासर होगी। काश्तकार भाइयों, आपने दानेदार जहरों का इस्तेमाल तो किया, मिकदार भी पूरी रखी, लेकिन गलत वक्त में इस्तेमाल किया या गलत तरीके से इस्तेमाल किया तब भी आपको धान की फसल के अंदर नुकसान होगा, आपकी पैदावार मुतासर होगी। काश्तकार भाई, दानेदार जहरों का इस्तेमाल हमें किस तरीके से करना चाहिए, कौन से जहरों का इस्तेमाल करना चाहिए और जहरों का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी भी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्तकार भाई, धान की फसल के अंदर एक सुंडी हमला करती है जिसे तने की सुंडी कहा जाता है। ये अगर हमारी धान की फसल के अंदर पौधों की इब्तदाई स्टेज के ऊपर अगर ये हमला कर दे तो क्या होता है कि दरमियान वाली कोंपल जो है वो आपको सूखी हुई नजर आएगी, जिसे कि डेड हार्ट भी कहा जाता है। इससे हमारे फसलों का, हमारे पौधों का झाड़ मुतासर होता है, पौधों के शगुफे कम निकलते हैं, पैदावार मुतासर होती है। काश्तकार भाई, इसी तरह से अगर ये तने की सुंडी जो है ये बाद में जाके हमला करे, यानी शिफ्ट करने के 1.5-2 महीने के बाद अगर ये हमला करे तो उससे क्या होता है कि जो सिट्टे निकलते हैं वो सफ़ेद रंग के निकलते हैं। वो सिट्टे दानों से बिल्कुल खाली होते हैं, बिल्कुल हल्के होते हैं, आपको बिल्कुल सीधे खड़े हुए नज़र आएंगे। आमतौर पे धान के सिट्टे जब दाना पड़ता है तो वो टेढ़े हो जाते हैं, झुक जाते हैं, लेकिन ये सफ़ेद सिट्टे आपको खेत के अंदर बिल्कुल सीधे खड़े हुए नज़र आएंगे। इनके अंदर कोई दाना नहीं होता, ये हमारी पैदावार को मुतासर कर रहे होते हैं। काश्तकार भाई, इन सफ़ेद सिट्टों से हम किस तरीके से बच सकते हैं? जहरपाशी करके, दानेदार जहरों का इस्तेमाल करके। काश्तकार भाई, आपने क्या करना है कि आपने जब आपकी फसल 20 से 25 दिन की हो जाए तो आपने दानेदार जहरों का इस्तेमाल कर देना है। जब 20 से 25 दिन की फसल हो जाए और आपके खेत के अंदर 1 से 1.5 इंच पानी खड़ा होना चाहिए, उस वक़्त आप दानेदार जहर का अपने खेत के अंदर छटा कर दें। क्लोरेंट्रा नीलीपरोल एक जहर है जो कि आपको एफएमसी कंपनी के अंदर फर्टेरा के नाम से मिल रहा होता है और सिंजेंटा कंपनी के अंदर विटाको के नाम से मिल रहा होता है। काश्तकार भाई, इस जहर का अगर आप 4 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से अपने खेत के अंदर छटा कर देते हैं खड़े पानी के अंदर, जिस वक़्त के 1 से 1.5 इंच पानी खड़ा होना चाहिए, फसल की जो उम्र है वो शिफ्ट करने के बाद 20 से 25 दिन की होनी चाहिए, उस वक़्त अगर आप इन जहरों का इस्तेमाल कर देते हैं तो आपको खेत के अंदर डेड हार्ट नज़र नहीं आएंगी, यानी कि दरमियान वाली कोपल सूखी हुई नज़र नहीं आएगी। इसके अलावा हम बायर कंपनी की रीजेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रीजेंट 80% WG वाली जो है वो अगर हम 45 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से अगर वो फ्लड कर देते हैं तब भी हम अपनी धान की फसल को इस डेड हार्ट से बचा सकते हैं। जब हम पहली जहरपाशी वक्त पे कर देंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे पौधों का झाड़ ज़्यादा होगा, पौधों की सेहत ज़्यादा अच्छी होगी, पौधों के अंदर हरियाली होगी, हमें सिट्टे ज़्यादा मिलेंगे और पैदावार ज़्यादा हासिल होगी। काश्तकार भाई, उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपकी धान की फसल 45 से 50 दिन की हो जाए तो आपको चाहिए कि आप दोबारा से जहरपाशी करें, यानी कि दानेदार जहर की दूसरी खुराक का इस्तेमाल कर दें। अब अगर आपने पहली जहरपाशी फर्टेरा की है एफएमसी कंपनी की तो दूसरी जहरपाशी आप होपो की कर सकते हैं। ये भी एफएमसी की ही प्रोडक्ट है। 9 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से हम इस्तेमाल करते हैं, अपने खेतों के अंदर छटा करते हैं इसका। इसके अलावा हम विटाको भी दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं 4 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से। काश्तकार, इनका फ़ायदा ये है कि ये ना सिर्फ आपके फसल के अंदर तने की सुंडी को कंट्रोल कर रहे होते हैं बल्कि पत्ता लपेट सुंडी को भी कंट्रोल कर रहे होते हैं, क्योंकि ये सिस्टमिक जहर है, पौधे के अंदर जो है वो हरकत करते हैं। काश्तकार भाई, जहर जो हमने आपको बताया है ये न्यू केमिस्ट्री है, ये माहौल दोस्त भी हैं और इंसान की सेहत के ऊपर भी इनके असरात, मुज़र असरात जो हैं वो कम से कम है। काश्तकार भाई, इन जहरों का 2 दफ़ा खेत के अंदर इस्तेमाल करके आप अपनी धान की फसल को कोंपल की सोख से भी बचा सकते हैं, आप अपनी फसल को सफ़ेद सिट्टों से भी बचा सकते हैं, पौधों का अच्छा झाड़ भी बनवा सकते हैं और पैदावार भी बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।